नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज मैं आपके लिए माता सीता की नितनेम की कहानी लेकर आई हूँ। जब भगवान श्री राम वनवास काट रहे थे, तब माता सीता ने 12 वर्ष तक नितनेम की कहानी कहने का 12 साल का नियम ले रखा था। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन में मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के फल का उठो राम, साल दो साला ओढ़ो राम, जब बोलो जब राम ही राम। राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरे, सबका बेड़ा पार करे, जय श्री राम जय श्री राम, राम राम। यह कहानी सीता माता रोज कहती थी और भगवान श्री राम इसे सुना करते थे। एक दिन श्री राम को लक्ष्मण जी के साथ किसी काम से बाहर जाना पड़ा, तो सीता माता बोली कि भगवान, मेरे 12 वर्ष का नितनेम का नियम, अगर आप बाहर चले जाएंगे तो मेरी कहानी मैं किसे सुनाऊंगी। श्री राम ने कहा, तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना। वहाँ पर जो औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। एक दिन कोई स्त्री आई। उसने रेशम की जरी वाली साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहने लगी कि बहन, मेरा 12 वर्ष का नितनेम सुनाने का नियम है, मेरी कहानी सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नितनेम सुनने बैठूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। और उसने कहानी नहीं सुनी और वह वहाँ से चली गई। घर पहुँचते पहुँचते उसकी रेशमी साड़ी की जरी फट गई और सोने का घड़ा जो हाथ में था वह मिट्टी का हो गया। उसकी सास ने देखा तो बोली कि यह किसका दोष अपने सिर पर लेकर आ गई है। और बहू बोली कि सासू माँ, मैं तो हैरान हो गई हूँ, यह कैसे हुआ। जब मैं कुएं के पास पानी भरने गई थी तब वहाँ एक औरत बैठी थी और उसने मुझसे अपनी कहानी सुनने को कहा, पर मैंने मना कर दिया। शायद यह उसी का ही फल है। सास तुरंत वही साड़ी पहनकर कुएं की पाल पर चली गई और सास को वहाँ सीता माता बैठी मिली और बोली, बहन, मेरी कहानी सुन लो। सास बोली कि एक बार छोड़, मैं तो तेरी कहानी 4 बार सुन लूँगी। सीता माता बहुत ही प्रसन्न हो गई और वह अपनी कहानी कहने लगी। कहानी सुनकर सास बोली कि बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। और वह स्त्री सीता माता के चरण में गिर पड़ी और फिर अपने घर चली गई। उसकी साड़ी फिर से रेशमी जरी की बन गई और जो मिट्टी का घड़ा था वो फिर से सोने का हो गया। घर पहुंची तो बहू बोली कि सासू माँ, आपने यह कैसे किया। तो सासू माँ बोली कि बहू, तू जो दोष लगाकर लाई थी तो मैं तेरा दोष उतार कर आई हूँ। वह स्त्री जो तुझे मिली थी वह तो सीता माता थी। पुराने से नया कर देती हैं और खाली घर भंडार से भर देती हैं, सभी इच्छाएं पूरी कर देती हैं। और बहू बोली, ऐसी कहानी मुझे भी सुनाओ। सास ने वही कहानी बहू को सुना दी और कहानी सुनकर बहू बोली कि सासू माँ, कहानी तो बहुत अच्छी है, इसे तो हम रोज़ सवेरे कहा करेंगे। अब सास और बहू रोज़ सवेरे उठकर कहानी कहने लगी। एक दिन उसके घर पड़ोसन आ गई और वह बोली कि बहन, जरा सी आँच दे दो। तब सास बोली कि आज तो हमने अभी तक आँच नहीं जलाई है। पड़ोसन बोली, तो तुम सुबह जल्दी उठकर क्या करती हो। तभी सास बोली कि सुबह उठकर हम सीता माता की नितनेम की कहानी कहते हैं। तभी पड़ोसन बोली कि यह कहानी मुझे भी सुना दो। और कहानी सुनकर पड़ोसन बोली कि अब यह सीता माता की
नितनेम की कहानी मैं भी रोज सुनूंगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भंडार भी भर दिए। ऐसे ही आप सभी पर सीता माता की कृपा बनी रहे। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं ऐसी ही बढ़िया कहानियों के साथ। अब तक आपका दिन शुभ रहे। जय श्री राम। जय सीता मैया की जय हो।